नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे सीटेट फरवरी 2026 में जो भी एग्ज़ाम हुई है उसके बारे में। तो उसकी आंसर की के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आई है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। और इस में चर्चा करेंगे हम कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, उसके बारे में बात करेंगे। और पेपर की स्टाइल के बारे में बात करेंगे, और सभी शिफ्टों का जो नॉर्मलाइजेशन हुआ, और जो भी बच्चों के मार्क्स कम हो रहे हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है। तो सभी टॉपिक पे हम बारी से बात करेंगे फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि ऐसे ही आपकी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हर एक अपडेट को हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सी टेट 2026 की आंसर की जल्द जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। आज के न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हैं, और जो भी आंसर की होगी उसमें जो भी आपको आपत्ति दर्ज कराने का सभी को मौका मिलेगा फ्रेंड्स। तो उसके बारे में भी हम पूरी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो जो सी टेट है उसकी आंसर की जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। नेक्स्ट 3 या 4 दिन में आंसर की आपकी जारी हो जाएगी। तो देश भर में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई जल्द ही सी टेट 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी करने जा रहा है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपनी आंसर की को देख सकेंगे और अपने जवाबों का मिलान कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम की बात करें तो फरवरी में 2 दिन चली थी ये एग्ज़ाम। इस साल सी टेट परीक्षा 7 और 8 फरवरी 2026 को कंडक्ट की गई थी। देश भर के विविध परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी ये परीक्षा। परीक्षा दोनों दिन में 2 शिफ्ट में आयोजित की गई थी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक थी, और दूसरी शिफ्ट थी दोपहर को 2:30 बजे से 5 बजे तक इसका आयोजन किया गया था। तो उम्मीदवारों ने अपनी योग्यता और जिस स्तर पर वे शिक्षक बनना चाहते हैं उसके अनुसार पेपर 1 और पेपर 2 दिया था। पेपर 1 उन अभ्यर्थियों के लिए होता है जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं, और जबकि पेपर 2 है वो 6 से 8 तक के लिए आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आंसर की से मिलेगा प्रदर्शन का अंदाज़ा। जो भी आपकी आंसर की आएगी उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स होता है, और जो भी प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि परीक्षा में उनका प्रदर्शन कैसा रहा है और संभावित स्कोर कितना बन सकता है। यही वह चरण होता है जब उम्मीदवार अपनी गलतियों को समझते हैं, और यदि उन्हें किसी उत्तर पर संदेह होता है तो वे उस पर आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपत्ति दर्ज कराने का सबको मौका मिलेगा। सीबीएसई आंसर की जारी करने के साथ ही ऑब्जेक्शन विंडो भी खोलेगा। तो फ्रेंड्स, सीबीएसई जब आंसर की आपकी शॉर्ट टाइम में जारी होगी तो आंसर की जारी होने के बाद आपको एक ऑब्जेक्शन विंडो वेबसाइट पे खुला मिलेगा, जिससे आप अपने प्रश्नों को चुनौती दे सकेंगे। आपको लगेगा कि जिस क्वेश्चन आपने लिया है वो सही है और जो आंसर की में है वो अलग है, तो आप उसमें ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। गलत मानते हैं, यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर ही स्वीकार की जाएगी, और ये पूरी प्रोसेस है आपको ऑनलाइन करनी होगी। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आपको जो भी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन उठाना है उसकी क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको हर एक क्वेश्चन के आपको 1000 रुपीज़ पे करने होंगे, जिससे आप अपना ऑब्जेक्शन दे सकेंगे। इस बात करते हैं, यदि कोई उम्मीदवार किसी उत्तर को चुनौती देना चाहता है तो उसे प्रति प्रश्न 1000 रुपये प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। बिना शुल्क के भेजी गई आपत्तियाँ या अन्य किसी माध्यम से भेजे गए अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सिर्फ ऑनलाइन ही आपको फीस भी ऑनलाइन पेमेंट करनी है, और आपको जो ऑब्जेक्शन है वो भी ऑनलाइन ये करना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि केवल गंभीर और ठोस आधार वाली आपत्तियां ही बोर्ड तक
पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आपकी आपत्ति दर्ज कराने के बाद जो भी टाइम लिमिट है उसमें आपने आपत्ति दर्ज कराते हैं, उसके बाद जो भी विशेषज्ञ एक्सपर्ट होंगे वो सभी आपत्तियों की जांच करेंगे। आपत्ति दर्ज होने के बाद विशेषज्ञों की टीम सभी चुनौतियों के विस्तार से जांच करेगी। यदि किसी आपत्ति को सही पाया जाता है तो संबंधित उत्तर में संशोधन किया जाएगा। इसी समीक्षा प्रक्रिया के बाद अंतिम आंसर की तैयार की जाएगी। फ्रेंड्स, ये जो भी प्रोविजनल आपकी आंसर की होगी वो फाइनल नहीं होगी। आपकी आपत्ति दर्ज करने के बाद जो भी क्वेश्चन अब अगर आपको समीक्षा केंद्र में भेजते हैं और उसमें संशोधन होता है तो फाइनल आंसर की में बदलाव आएगा और वो फाइनल आंसर की ही आपके परिणाम को निर्धारित करेगी। तो फ्रेंड्स, यही फाइनल आंसर की आपके परिणाम का आधार बनेगी। तो फ्रेंड्स, फाइनल आंसर की के बाद नहीं मिलेगा दूसरा मौका। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम आंसर की जारी होने के बाद किसी भी प्रकार की आगे की अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रोविजनल आंसर की जारी होते ही उसे ध्यान से जांच ले और ज़रूरत हो तो समय पर आपत्ति दर्ज करा दी। इस आधार पर घोषित होगा सीटेट 2026 का रिजल्ट। सीटेट 2026 का जो परिणाम पूरी तरह फाइनल आंसर की के आधार पर तैयार किया जाएगा, यानी जो भी बदलाव विशेषज्ञों की समीक्षा के बाद किए जाएंगे वही अंतिम रूप से अंक निर्धारण में शामिल होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आप अपनी आंसर की है वो आप कैसे डाउनलोड कर सकेंगे? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आधिकारिक जो वेबसाइट है CTET.nic.in, इस पर आपको जाना है। उसके बाद होम पेज पर दिखाई देने वाला सीटेट आंसर की 2026 इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि दर्ज करके लॉगिन करना है सबसे पहले, और उसके बाद अपनी जो प्रोविजनल आंसर की है वो आप देख सकेंगे और आप उसको PDF रूप में भी आप उसको डाउनलोड कर सकेंगे। फ्रेंड्स, तो सीटेट के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ अपडेट आपको देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।